स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर के सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरकार तेजस्वी यादव की जबरदस्त मदद कर रहे हैं प्रशांत किशोर। बताएंगे कैसे चिराग पासवान की तरह 2020 की तरह जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर रखी है दोस्तों, जिसके कारण राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी महागठबंधन को फायदा मिल रहा है। बताएंगे ताजा बड़े सर्वे के अंदर एक नई जानकारी मिली है दोस्तों, जिससे प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को कैसे मदद कर रहे हैं, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मात्र 10 दिनों के अंदर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को 17 सीटों पर पछाड़ दिया है दोस्तों। नए सर्वे में नया दावा सामने आया। इसी के साथ में बताएंगे अखिलेश यादव ने केंद्र की सरकार गिरने को लेकर एक भविष्यवाणी की है दोस्तों। बताएंगे क्या बोले हैं अखिलेश, और इसी के साथ में बीजेपी के मंत्री के इलाके के अंदर जोरदार तरीके का हुआ बवाल। बताएंगे कैसे विपक्ष के कार्यकर्ताओं से पंगा लेने लगे दोस्तों, जिसके बाद खुद हो गई पिटाई। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, तो सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इस बार इतिहास बनाएगा और 20 साल पुरानी सरकार को टाटा अलविदा बाय बाय बोलकर परिवर्तन के साथ युवा सरकार बनाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि बिहार बोले बदलाव। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब जल्द शुरू होने वाला है दोस्तों, यानी चुनाव के दिन अब नजदीक आ चुके हैं। केवल 4 दिनों के अंदर वोट डाले जाएंगे दोस्तों। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ साथ प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव बिहार में लगातार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन एक सर्वे सामने आया दोस्तों, जिससे बिहार के अंदर किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, इसे लेकर एक नई रिपोर्ट उजागर की गई है दोस्तों। आपको बता दें कि सबसे भारत में प्रसिद्ध सर्वे करने वाली एजेंसी सी वोटर ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। सी वोटर एजेंसी ने कहा है कि ताजा सर्वे के मुताबिक बिहार के अंदर प्रशांत किशोर 2020 के चिराग पासवान बन गए हैं, यानी 2020 में चिराग पासवान ने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और एनडीए गठबंधन को कम से कम 30 से 35 सीटों पर जबरदस्त तरीके से हार का बड़ा कारण चिराग पासवान बने दोस्तों। और ऐसे में अब चिराग की भूमिका प्रशांत किशोर निभा रहे हैं। आपको बता दें कि सी वोटर के सर्वे के मुताबिक प्रशांत किशोर 10 में से 7 एनडीए के समर्थकों के वोट काट रहे हैं। चुनाव आते आते दोनों तरफ वोट डिवाइड हो जाएगा, यानी एनडीए गठबंधन के वोट इस बार 2 अलग अलग खेमों में बटेंगे। एक जनसुराज के लिए पड़ेगा, एक पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। यानी दोस्तों बीजेपी ने जहां जहां पर गलत उम्मीदवार उतारे हैं, या फिर यूं कहिए कि पूरे महागठबंधन ने जहां पर टिकट बेच खरीद के अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, वहां पर स्थानीय समर्थक लोग जनसुराज पार्टी की ओर मूव करेंगे दोस्तों। और जनसुराज पार्टी को माना जाता है कि वो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के एक विकल्प है। ऐसे में ये अच्छी खबर है महागठबंधन के लिए कि जनसुराज के अगर 10 समर्थक है तो उसमें से केवल 3 ऐसे लोग हैं जो पहले आरजेडी को वोट किया करते थे, बाकी 7 ऐसे लोग हैं जो एनडीए गठबंधन के वोटर है। यानी जनसुराज एनडीए गठबंधन में सेंधमारी कर रहा है। सी वोटर के इस सर्वे से एक बात स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर 2020 के चिराग पासवान बनने के रास्ते पर है। अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ में इसी सी वोटर के सर्वे में दावा किया गया है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को केवल अकेले बीजेपी को 40 सीटों पर नुकसान पहुंचा रही है, डंट मार रही है। बिहार में 10,000 वोट भी अगर जनसुराज पार्टी बीजेपी वालों के लेकर चली जाती है दोस्तों, तो असली खेला हो जाएगा। पिछली बार मात्र 12,000 के वोटों का अंतर महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में था। तो आप लोग समझ जाइए कि बिहार में कितने नजदीक का चुनाव होता है दोस्तों। ऐसे में अगर एक एक सीट पर 10-10, 5-5 हजार वोट भी प्रशांत किशोर की पार्टी ने काटना शुरू कर दिया तो असली गेम हो जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अभी तो और बड़े परिवर्तन होंगे और इस बार कहीं ना कहीं जनसुराज पार्टी के चुनाव लड़ने के कारण एनडीए के वोट डिवाइड होंगे और महागठबंधन में उन सभी लोगों को अपने पुराने समर्थकों का समर्थन मिलता रहेगा जो पहले मिलता आया है दोस्तों। प्लस सत्ता विरोधी लहर के कारण 20 साल की सरकार के कारण और ज्यादा लोग राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को वोट देते दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर जनसुराज पार्टी फायदा पहुंचा रही है महागठबंधन को। ये इस सर्वे से बातें निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अभी तो गेम और ज्यादा होने वाला और आने वाले दिनों के अंदर महागठबंधन अकेले दम पर जीत हासिल करेगा और जनसुराज जितना ज्यादा मजबूत होगी उतना ज्यादा एनडीए के लिए विदाई का टाइम नजदीक आ जाएगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में दोस्तों तमाम तरीके के सर्वों में दावा किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस सीटें गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर जीत जाएगी। लेकिन एक सर्वे था जिसमें साफ तौर पर बोला जा रहा था कि बीजेपी 240 या उससे नीचे निपटेगी, और इसे लेकर दोस्तों कोई भी राजनीतिक पंडित मानने को तैयार नहीं था कि नतीजे इस तरीके के होंगे। लेकिन सट्टा बाजार में साफ तौर पर कहा जा रहा था कि 240 से ऊपर नहीं टपेगी भारतीय जनता पार्टी, और बिल्कुल ही वैसा होता है दोस्तों। ऐसे में बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर अब इसी बाजार की ओर से एक बड़ी जानकारी दी गई है दोस्तों। सट्टा बाजार में जो अभी के रिपोर्ट आए हैं सामने, उसके अनुसार महागठबंधन को लगभग 18 सीटों का तक फायदा मिल चुका है। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन को टोटल 18 सीटों का लॉस हुआ है, महागठबंधन को 17 सीटों का फायदा हुआ है, 1 सीट अदर को मिला है दोस्तों। यानी पिछले 10 दिनों के अंदर जो आंकड़ों में बदलाव देखने को मिला है, तो महागठबंधन 83 से 17 सीटें ज्यादा लेकर 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है दोस्तों। यानी बिहार में इस वक्त इंडिया गठबंधन को 100 सीटें मिल रही है और चुनाव तेजी से बदलता जा रहा है, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर ही 17 सीटों का गेन मिल रहा है इंडिया गठबंधन को। इसके बाद एनडीए की बात करें तो वो 135 तक नीचे आ चुके हैं दोस्तों, और भी नीचे की ओर ट्रेंड चल रहा है।
है, यानी 152 से यात्रा शुरू की थी और वो घटता जा रहा है। केवल 10-12 दिनों का टाइम बचा हुआ है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को और ताकत का इस्तेमाल करके इस आंकड़े को कम से कम 125 के आसपास पहुंचाना है दोस्तों, इसीलिए ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मोमेंटम इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, यानी महागठबंधन 17 सीटें 10 दिनों के अंदर लीड ले चुका है दोस्तों। और अगर इसी हिसाब से काम चलता रहा तो और भी 20 सीटों के आसपास महागठबंधन को मिलेगा और बीजेपी और एनडीए गठबंधन वाले नीचे आ जाएंगे बहुमत के आंकड़े से और इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है दोस्तों। फुल फ्लेज कैंपेन मोड में इंडिया गठबंधन इसीलिए दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सारे बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है ताकि कोई कोताही ना बरती जाए। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर प्रचार करने के लिए पहुंचे दोस्तों। अखिलेश यादव की ओर से महागठबंधन के पक्ष में वोट मांगा गया और इस दौरान अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये लोग एनडीए गठबंधन वाले बिहार में चुनाव हारेंगे तो फिर केंद्र से इनकी सरकार चली जाएगी, यानी केंद्र में सरकार गिरानी है तो बिहार में सत्ता परिवर्तन करिए। बिहार के लोगों को एक बड़ा वादा कर रहे हैं अखिलेश यादव दोस्तों, यानी केंद्र में सत्ता परिवर्तन, यानी बिहार के चुनाव से ही वो रास्ता निकलेगा। अगर जिन लोगों को लगता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को पीछे ढकेल दिया है और गर्त में ढकेल दिया है तो फिर उनके पास एक मौका है कि वो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से भी सत्ता से बाहर की ओर रास्ता दिखाए। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दरभंगा के अंदर एक लाइव टीवी डिबेट के दौरान स्थानीय बीजेपी के विधायक संजय सरावगी के गुंडों ने विपक्ष के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की दोस्तों। और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट के साथ साथ वीडियो भी सोशल मीडिया पर हर तरीके का वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि गले में बीजेपी का पट्टा पहनकर ये लोग बवाल मचा रहे हैं। इस पर पुष्पम प्रिया चौधरी ने भाजपाइयों को गुंडा बताया दोस्तों और उन्होंने कहा कि वे बैठकर तमाशा देखते रहे, यानी भाजपा का विधायक तमाशा देखता रहा और उल्टा कुतर्क करता रहा। यही मिथिला और इसकी बेटी का सम्मान है बिहार के गुंडा राज में, यानी बिहार के मिथिला रीजन से आती है पुष्पम प्रिया चौधरी दोस्तों, लगातार 5 सालों से संघर्ष कर रही है। इस बार उनकी पार्टी प्लूरल्स पार्टी चुनाव लड़ रही है तो बीजेपी वालों को सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा है तो मारपीट पर उतारू हो गए हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि सारे मारपीट में भाजपाइयों का नाम क्यों आता है। उसके बाद बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुजफ्फरपुर में 30 अक्टूबर को हुई रैली से पहले 6 बिहार के पत्रकारों को नजरबंद कर दिया गया दोस्तों। और खबर यह सामने आई कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए मीडिया वाले नरेंद्र मोदी के पंडाल में ना पहुंच जाए, रैली स्थल पर ना पहुंच जाए और शुगर मिल को लेकर सवाल ना पूछ ले। इससे पार पाने के लिए प्रशासन के लोगों को पत्रकार के घर पर भेजा गया और पत्रकार को हाउस अरेस्ट कर लिया गया दोस्तों। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल उन पत्रकारों से बात करते हैं जो हल्के फुल्के सवाल करते हैं, लेकिन जब कोई पत्रकार सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है तो उसको चुप कराने के लिए मोदी की रैली से पहले धरपकड़ की जाती है और कोशिश किया जाता है कि नरेंद्र मोदी के आसपास कोई नजर ना आए, इसीलिए नजरबंद किया गया दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पत्रकार से बीजेपी के लोग कितने ज्यादा डरे हुए हैं कि पत्रकार के घर पर जाकर उसे नजरबंद कर देना ताकि मोदी को कोई एक्सपोज ना करे, मोदी के तथाकथित विनाश जो विकास के नाम पर किया जा रहा है उसको लोग एक्सपोज ना करे। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में क्या वोटों को लूटने की एक बड़ी साजिश हो रही है दोस्तों। जो नई जानकारी है उसके अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महिलाओं के खाते में अभी भी 10-10 हजार रुपए जमा करवाए जा रहे हैं। महिलाओं को 10 हजार रुपए रोजगार करने के लिए बीजेपी की सरकार ने दिया है दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव चल रहे हैं, इस बीच भी महिलाओं के खाते में पैसा आता जा रहा है। 17 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को पैसे भेजे गए। इस पर राष्ट्रीय जनता दल के आरजेडी के सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा की ओर से चुनाव आयोग को लेटर लिखा गया। कंप्लेन किया गया कि ये जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जा रहा महिलाओं के अकाउंट में, वो भी चुनाव के बीच में, ये साफ तौर पर वोट खरीदी से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बीजेपी और नीतीश कुमार जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि महिलाओं को 10 हजार रुपए आना याद रहे और एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट डाले, क्योंकि महिला एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार चुनाव में दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव रैली करने के लिए बिहार पहुंचे दोस्तों। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की कई टीमें चुनाव लड़ रही है, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, कोई पी टीम है, यानी उनका निशाना प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर था। प्रशांत किशोर की पार्टी को अखिलेश यादव पी टीम बता रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर पहले अंदेशा जताया जा रहा था कि वो महागठबंधन में जो लोग परिवर्तन चाहते हैं उनको वोटों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने जो रास्ते दिखाए हैं मैनिफेस्टो के माध्यम से दोस्तों, उसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक विपक्ष के समर्थक वापस से विपक्ष के साथ में मजबूती के साथ खड़े दिखाई देते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव की ओर से तंज कसते हुए पी टीम बताया गया, यानी बीजेपी की एक पी टीम बिहार में घूम रही है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कुशासन को एक्सपोज करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 6 महीने में 9 कारोबारी की हत्या कर दी गई। नीतीश राज्य में कुल मिलाकर 53,150 हत्याएं होती है। बिहार में हर दिन 953 अपराध होते हैं। एक हफ्ते में 18 दुष्कर्म होते हैं। चुनाव के दौरान मोकामा में रक्त रंजन देखने को मिला। सिवान में एएसआई की हत्या कर दी गई। गुंडे अस्पताल में घुसकर हत्या कर देते हैं। स्कूलों की बात क्या ही
नहीं करे। 16,000 स्कूलों में बिजली नहीं आती है, 73,000 स्कूलों में कंप्यूटर की बेसिक उपलब्धता नहीं है। तो ऐसे में बिहार के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? कुल मिलाकर दोस्तों नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन से लेकर अब शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर भी निशाना साधा जा रहा है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने इस बार फैसला लिया है कि अगर जंगल राज ये लोग ज्यादा बोलेंगे तो फिर पीछे नहीं हटना है। इस बार और एग्रेसिव तरीके से बताना है कि जंगल राज से बड़ा राक्षस राज यहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है, जहां पर लोगों की दिन दहाड़े जान जा रही है। कभी भी किसी को भी अपने जान से हाथ धोना पड़ सकता है। दोस्तों ये राक्षस राज नहीं है तो आखिर है क्या? दो शब्द जरूर लिखा बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी 4 नवंबर को एसआईआर के खिलाफ कोलकाता में मार्च निकालेंगे। दोस्तों कोलकाता में पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को आने के लिए बोल दिया गया है। ममता बनर्जी लगभग इसी तरीके से कई सारे बड़े मुद्दों को लेकर मार्च करती नजर आती है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी एकदम सही कर रही है एसआईआर के खिलाफ, देश भर के अंदर अलग अलग प्रदेशों से मुख्यमंत्री हो या फिर नेता विपक्ष हो, विपक्षी पार्टियों के सब मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि एसआईआर के खिलाफ चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जाए। बिहार में जिस तरीके से एसआईआर पर कई सारे सवाल खड़े हुए, मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। अगर केरल, तमिलनाडु, बंगाल में भी ऐसा किया जाएगा तो फिर इस पर पूरी तरीके से राजनीति देखने को मिलेगी। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महारैली के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने विरोधियों को पटकनी देने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। दोस्तों उन्होंने ओबीसी भाईचारा संगठन का महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और इस बैठक के दौरान उन्होंने ओबीसी समाज के लोगों से पार्टी को जोड़ने के लिए पार्टी के बड़े नेताओं को, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। दोस्तों मायावती ने बैठक के दौरान पार्टी के लोगों को निर्देश दिया कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव के वोट बैंक में भारी उलटफेर करने की जरूरत है, तब हम लोग बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। अब उन्हें पता है कि उनको ज्यादातर दलित समाज के लोगों का वोट मिलता है। ऐसे में दोस्तों अल्पसंख्यक समाज के लोगों के वोट के साथ में ओबीसी समाज के लोगों का वोट भी जरूरी है। इसीलिए मायावती की ओर से ओबीसी समाज के वोटों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा रहा है और ओबीसी समाज के लोग जगह जगह जाकर सम्मेलन करके कोशिश करेंगे कि ओबीसी समाज को जोड़ा जाए। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें 2 दिन पहले खबर सामने आती है कि 10 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए बिहार के अंदर भेजे गए। 10,000 रुपए जो भेजे जा रहे हैं, ये बताकर भेजा जा रहा है कि इससे रोजगार करना है, जबकि ज्यादातर महिलाओं को ऐसा लग रहा है कि ये फ्री में मिला हुआ है। दोस्तों और बीजेपी वाले कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और यही बड़ा कारण है कि 10 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए। तो रवीश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग को अपना नाम बदलकर अनंत आयोग रख लेना चाहिए। अनंत सिंह ही आयुक्त है, वे 40 नहीं 400 गाड़ी लेकर चले गए, कुछ नहीं होगा। बाद में टाई लगाकर आयुक्त जी आएंगे और ज्ञान देंगे और चुनाव में इतने लोगों ने वोट दिया, सब अच्छा रहा, मजाक तो हो ही रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों सोचिए कि एक पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है, महागठबंधन की पार्टी, और वो उम्मीद कर रही है कि जनता उनको वोट देगी। उन्होंने सारे मुद्दे लोगों के बीच पहुंचाए हैं दोस्तों, लेकिन चुनाव से पहले 10,000 वाली स्कीम लाकर महिलाओं के खाते में पहुंचाकर कहीं ना कहीं उनके वोटों को इनडायरेक्ट तरीके से या फिर यूं कहिए डायरेक्ट तरीके से खरीदने की कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई। अगर आप भी मानते हैं कि यह पूरी तरीके से इलीगल काम है और महिलाओं को बीच चुनाव में पैसे देना कहीं ना कहीं वोट खरीदने जैसा है, तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया के चेयरमैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया शिनेट ने कहा कि सम्राट चौधरी को लेकर आज हम खुलासा करने आए हैं। वह अपने आप को महामानव समझते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो सहूलियत के अनुसार अपनी उम्र कभी भी बढ़ा घटा सकते हैं। बीजेपी बिहार में जादू कर रही है। इस जादू के तहत सम्राट चौधरी बीजेपी के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री की उम्र अचानक से बढ़ जाती है और कुछ दिनों के बाद घट जाती है। ये जो उम्र ऊपर नीचे हो रही है, ये आखिर क्यों हो रहा है? क्या इलीगल काम किया गया है? कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सम्राट चौधरी के एजुकेशन को लेकर सवाल खड़ा किया और प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे थे उन्हीं दावे को आगे बढ़ाया, तो उसके बाद सम्राट चौधरी लगभग हर जगह एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जांच पड़ताल की मांग जो कांग्रेस पार्टी कर रही है बहुत जेन्युइन मांग है, इस पर जरूर प्रशासन के लोगों को सोचना विचारना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बड़े पोस्ट पर, नेता जैसे बड़े पोस्ट पर है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो नियमों का पालन करे, बल्कि ये नहीं कि वो खुद की फर्जी डिग्री बनाकर घूमता रहे और बड़े पोस्ट पर पहुंच जाए। अगर कोई व्यक्ति फर्जी डिग्री बनाकर कोई मंत्री बन गया है तो वो प्रदेश का क्या विकास करेगा, ये तो सबको पता है। आप क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के चुनावी दौरे का कार्यक्रम 2 नवंबर रविवार को यानी आज होने वाला है। विधानसभा बक्सर क्षेत्र के लिए प्रचार करने के लिए खुद सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। सचिन पायलट संजय तिवारी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा करगहर में जिला करगहर प्रत्याशी संतोष मिश्रा के समर्थन में प्रचार किया जाएगा। ऐसे ही चेनारी जिला रोहतास के अंदर प्रत्याशी मंगल राम के समर्थन में प्रचार किया जाएगा। गया टाउन के अंदर प्रत्याशी अखौरी ओकरनाथ
जी के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सचिन पायलट, तो सचिन पायलट की भी अच्छी खासी डिमांड है दोस्तों। सबको पता है कि सचिन पायलट एक ऐसे नेता है जो लॉजिकल बयान देते हैं और जनता उनकी बात सुनती है, इसीलिए सचिन पायलट से ज्यादा रैली करवाने को लेकर डिमांडें आ रही है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों अखिलेश यादव बोले, कहा ये जोश और उत्साह बता रहा है कि बीजेपी का बिहार से पलायन होने जा रहा है। नीतीश जी चुनावी दुल्हा है, अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, इस बार उन्हें माला कोई और डालेगा, इसलिए माला खुद ही डाल रहे हैं दूसरे को। यहाँ की जनता नौकरी, रोजगार और सस्ती बिजली सिलेंडर के लिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव ने पुरजोर समर्थन राष्ट्रीय जनता दल को किया है दोस्तों। इसी के साथ में बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ने एक बड़ा दावा किया है। दरअसल खबर यह है कि बिहार में माहौल क्या है जानने के लिए लोगों के बीच में जाकर लोगों से पूछताछ करने वाले पत्रकार राजीव रंजन ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। राजीव रंजन कहते हैं कि बिहार में महागठबंधन का सीट और टिकट बंटवारा एनडीए गठबंधन से ज्यादा सटीक है, यानी महागठबंधन ने अच्छे से सीट बंटवारा किया है, टिकट बांटा है, और एनडीए गठबंधन में जबरदस्त तरीके का क्योस चल रहा है दोस्तों, यानी आपस में ही मार दंगा चल रहा है। कारण यह है कि सीट बंटवारे को लेकर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। और अब राजीव रंजन अगर इस बात को बोल रहे हैं तो उन्होंने ग्राउंड स्तर पर जाकर लोगों से बातचीत की है, और इसीलिए एक बात कंफर्म है दोस्तों की महागठबंधन ने सीट बंटवारा कम से कम 6 महीने पहले पूरा कर लिया था, और अंत में आते आते एकदम एक नंबर उन्होंने सीट बंटवारे के साथ टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिसका फायदा महागठबंधन को आने वाले चुनाव में मिलेगा। राजीव रंजन की इस बात से अगर आप भी इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में हम भी राजीव रंजन की इस बात का समर्थन करते हैं ऐसे लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी बिहार चुनाव से जुड़ी हुई पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटों पर इतने कमजोर उम्मीदवार उतारे हैं दोस्तों की जिनका हारना पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है, यानी सच बोलना, सूरज का निकलना और उस प्रत्याशी का हारना 100% तय है। आपको बता दें कि पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा के अलीनगर सीट से चुनाव लड़ रही मैथिली ठाकुर से सवाल पूछा कि आप हर घर में सरकारी नौकरी कैसे देंगे। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 20 महीने में ये करके दिखाएंगे, तो मैथिली ठाकुर कहती है कि मैं क्या करूंगी, पलायन रोकने के लिए रोजगार कैसे दूंगा, ये सारी बातें मैं आपको 5 साल के बाद बताऊंगी। मेरे पास अपना खुद का ब्लूप्रिंट है, वो मेरा निजी है, और इसके बाद जब मैं इंप्लीमेंट करूंगी तब आपको बताऊंगी कि आखिर क्या रहा। कुल मिलाकर दोस्तों विकास के नाम पर कह रही है कि उनके पास ब्लूप्रिंट है, लेकिन वो बताएंगे नहीं। सोचिए ये निजी मामला कैसे हो सकता है, किसी क्षेत्र के विकास का नेता के पास क्या विजन है, ये बताने की जगह कहा जा रहा है कि मेरे पास विजन है लेकिन मैं अभी बताऊंगी नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि ये इनडायरेक्ट तरीके से बोलना चाहती है कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई इनके पास रोड मैप नहीं है, विजन नहीं है, और इसीलिए कहीं ना कहीं अलीनगर की सीट पर तो मैथिली ठाकुर हारती हुई नजर आ रही है दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार करने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव की ओर से कहा गया कि दिल्ली की सरकार को हिला देगा ये चुनाव, सरकार नहीं चलने वाली है दिल्ली में। जैसे ही बिहार के अंदर नतीजे बदलेंगे वैसे ही दिल्ली में सरकार बदलेगी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के इस बयान पर अब बीजेपी वाले प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला बिहार चुनाव से, लेकिन कुछ दिनों में पता चल जाएगा दोस्तों। सबको पता है कि नीतीश कुमार को पलटी मारने के लिए केवल मौका चाहिए होता है। साथ साथ लेटेस्ट जनादेश 2025 सर्वे में दावा किया गया कि इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव 56% लोगों के सबसे चहेते मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, और इसीलिए उनको एक तरफा समर्थन मिल रहा है। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार 24% वोट शेयर के साथ है, सम्राट चौधरी को 9%। अगर गठबंधन की सीटों की बातें करें तो महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट को मिलाकर 48% वोट शेयर, एनडीए को मिला दे तो बीजेपी और जेडीयू अलायंस को 39% वोट शेयर। सीटों के प्रोजेक्शन की बात करें तो महागठबंधन 140 से 160 सीटें लाने की स्थिति में है, एनडीए गठबंधन 75 से 90 पर निपटेगा। बिहार में अब एनडीए गठबंधन के लिए संभल पाना काफी मुश्किल हो चुका है दोस्तों, क्योंकि बिहार की अस्मिता से जुड़ गए कई सारे मामले और अब जवाब नहीं दे रहे लोग, और जवाब दे भी नहीं पाएंगे। सिर्फ तेजस्वी यादव को एक तरफा लोग चाहने लगे हैं दोस्तों, और 50% से ज्यादा 56% तक उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो बढ़कर 60% तक भी पहुंच सकता है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव के हर कदम से दिक्कत होती है दोस्तों। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि यूपी की पार्टी बिहार में प्रचार, ना उम्मीदवार ना जमीन, फिर भी अहंकार का यकीन, जंगल राज वालों से रिश्तेदारी, ऐसी है इनकी यारी, सीट 0 बनने चले हीरो। बिहार चुनाव के स्टार प्रचारक, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यूपी की साइकिल बिहार में बनने चली मोटरसाइकिल। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा के नेता केशव प्रसाद मौर्य को दिक्कत यह है कि आखिर अखिलेश यादव इतने सारे प्रचार क्यों कर रहे हैं, 16-16, 18-18 विधानसभा को कैसे कवर कर ले रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य चाहे कुछ भी कर ले, अखिलेश यादव तो रुकेंगे नहीं दोस्तों, उनका काफिला लगातार बढ़ता जाएगा, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल में मतदाता विशेष संशोधन यानी SIR की प्रक्रिया होते ही सियासी घमासान तेज हो गया है दोस्तों। बीजेपी फर्जी और बांग्लादेशी मतदाताओं के नाम को हटाने का दावा कर रही है, वहीं पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस TMC इस प्रक्रिया का कड़ा विरोध करते हुए केंद्र और चुनाव आयोग पर लगातार निशाना साध रही है। इसी माहौल में राणा घाट से बीजेपी के सांसद जगन्नाथ सरकार ने एक अत्यंत ही विवादास्पद बयान दिया है दोस्तों, राजनीतिक पारा गर्म कर दिया है। सांसद ने दावा किया है कि 2026 में बीजेपी पश्चिम बंगाल में अगर सत्ता में आती है तो फिर भारत बांग्लादेश सीमा पर लगे कटीली तार
को हटा दिया जाएगा। इसके कई मायने हैं दोस्तों। बीजेपी के लोग घुसपैठ को सपोर्ट कर रहे हैं, एक और अमित शाह कहते हैं कि विपक्ष के लोग घुसपैठ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन भाजपा का नेता बॉर्डर हटाने की बातें कर रहा है दोस्तों। कटीले तार हटाकर बाहर से लोगों को आने की इजाजत देने की बातें कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए भाजपा का नेता देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है, तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को देशद्रोही, भाजपा नेता को देशद्रोही बताते हुए इस मामले पर माफी की मांग की है दोस्तों, और साफ तौर पर कहा है कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो फिर पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। कुल मिलाकर बांग्लादेश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में जो बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि घुसपैठी आ गए, तो क्या ये अमित शाह के द्वारा घुसाए जा रहे हैं घुसपैठी? क्योंकि भाजपा के नेता कह रहे हैं कटीले तार हटा देने चाहिए। सोचिए कितना गंभीर मामला है दोस्तों। भारत की सुरक्षा सर्वोपरि होती है, लेकिन इसके बावजूद घुसपैठियों को घुसाने के लिए, उनको खुश करने के लिए विवादित बयान दे रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर बड़ी अपडेट है दोस्तों की वो महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके सामने क्या राबड़ी देवी जी प्रचार करने के लिए जाएंगे? ये चर्चा मीडिया में चल रही थी। राबड़ी देवी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव मेरा बेटा है, भले ही परिवार और पार्टी में ना हो, लेकिन मन में तो है, दिल में तो है, मेरा बेटा है। यानी इससे लग रहा है कि वो शायद अपने बेटे तेज प्रताप यादव के लिए प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे। दोस्तों जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।